Hello everyone. In this video, we will try to understand the next section, that is section 61 of the Sale of Goods Act 1930. सबसे पहले इसको हिंदी में रीड करेंगे, then we will try to read it out in English and we will figure it out what it actually wants to say. So in हिंदी नुकसानी के तौर पर ब्याज और विशेष नुकसानी। सर्वप्रथम उस दशा में जिसमें ब्याज या विशेष नुकसानी विधि द्वारा वसूल्य हो ब्याज या विशेष नुकसानी को, अथवा जहाँ की धन के संदाय का जो प्रतिफल था वह निष्फल हो गया है, दिए हुए धन को वसूल करने के विक्रेता या क्रेता के अधिकार पर इस अधिनियम की कोई भी बात प्रभाव न डालेगी। दूसरा, तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में न्यायालय कीमत की रकम पर ऐसी दर से जिसे वह ठीक समझे ब्याज का विक्रेता को उस वाद में जो उसने कीमत के लिए किया है माल की निविदा की तारीख से या उस तारीख से जिस तारीख को कीमत संदेह थी अधिनिर्णित कर सकेगा। ख, क्रेता को उस वाद में जो उसने विक्रेता की तरफ से संविदा भंग की दशा में कीमत के प्रतिदान के लिए किया है उस तारीख से अधिनिर्णित कर सकेगा जिस तारीख को कीमत का संदाय किया गया था। तो हिंदी में ये थी इसकी डेफिनेशन। इंग्लिश में देखते हैं क्या कहता है। इंटरेस्ट बाय वे ऑफ डैमेजेस एंड स्पेशली डैमेजेस। कोर्ट के पास ये पावर रहेगी कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशली इंटरेस्ट मेंशन ना हो वहां पे डिस्क्रिशनरी पावर अपना यूज करके कोर्ट जो है अपने अकॉर्डिंग केस के अकॉर्डिंग फैक्ट्स के अकॉर्डिंग जो है इंटरेस्ट जो है सेलर या बायर को दिलवा सकती है। तो उससे रिलेटेड ये सेक्शन है। What its subsection 1 says, nothing in this act shall affect the right of the seller or the buyer to recover interest or special damages in any case where by law interest or special damages may be recoverable. तो कानून नियमों को ध्यान में रखते हुए कोई भी चीज सेलर या बायर को नहीं रोकेगी अगर उनका कोई स्पेशल इंटरेस्ट बन रहा है, उनका कोई इंटरेस्ट दूसरी पार्टी के पास निकल रहा है, उनका कोई स्पेशल डैमेज हुआ है जिसकी भरपाई जो है दूसरी पार्टी को करनी चाहिए थी कानूनी तौर पे जो जायज होगा, तो वैसे डैमेजेस, वैसे स्पेशल डैमेजेस, वैसे इंटरेस्ट जो है वो दूसरी पार्टी से रिकवर कर सकती है। चाहे बायर को डैमेज हुआ हो, चाहे सेलर को डैमेज हुआ हो, तो वो इंटरेस्ट जो है वो दूसरी पार्टी से ले सकती है। दिस इज व्हाट सबसेक्शन 1 इज सेइंग कि कोई भी चीज ऐसी चीज को नहीं रोकेगी कि कानूनी रूप से कोई सेलर जिसका हक बनता है कि वो स्पेशल इंटरेस्ट उसको मिले, स्पेशल डैमेजेस मिले, तो उस चीज को नहीं रोका जाएगा जो उसका बनता है, जो जिस चीज का वो हकदार है उसको मिलके रहेगा। ठीक है। उसके बाद एक बार फिर से इसको रीड करते हैं। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट ऑफ द सेलर और द बायर टू रिकवर इंटरेस्ट और स्पेशल डैमेजेस इन एनी केस वेयर बाय लॉ। ये ब्लिंक क्यों कर रहा है? Nothing in this act shall affect the right of the seller or the buyer to recover interest or special damages in any case where by law interest or special damages may be recoverable। कि जहाँ पे रिकवर किया जा सकता है वैसी परिस्थिति में उनको रिकवर करवाया जाएगा। और टू रिकवर द मनी पेड वेयर द कंसिडरेशन फॉर द पेमेंट ऑफ इट हैज पेड। और वो पैसा भी दिलवाया जाएगा जिसके बदले उनकी बात हुई थी और वो जो एक्ट है वो काम नहीं हुआ, उसके बदले में उन्होंने पेमेंट कर दी थी, तो वो पैसा भी उनको रिकवर करवा दिया जाएगा। कौन करवाएगा? कोर्ट करवाएगा। ट्रैक में, ठीक है। सो दिस वाज सबसेक्शन 1। नाउ सी व्हाट सबसेक्शन 2 इज सेइंग। in the absence of a contract to the contrary। इस लाइन का ये तात्पर्य हुआ कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई स्पेशल पॉइंट इसी से रिलेटेड है तो उस चीज को प्राथमिकता दी जाएगी, अदरवाइज नहीं है तो कोर्ट ये कर सकेगा। तो इस लाइन का ये मतलब है कि देखो भाई, जो चीज आगे आने वाली है उससे रिलेटेड कोई प्रोविजन आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो दिखा दो, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर नहीं लिखा है तो इसके अकॉर्डिंग चलना, जो अभी मैं बोलूंगा, जो अभी इस एक्ट में देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे ये कहता है द कोर्ट में अवॉर्ड इंटरेस्ट एट सच रेट एज इट थिंक्स फिट ऑन द अमाउंट ऑफ द प्राइस। कि कोर्ट जो प्राइस था, जिस प्राइस पे डिस्कशन हुआ था, जो प्राइस फाइनल हुआ था, उस पर्टिकुलर प्राइस पे इंटरेस्ट दिलवा सकता है दूसरी पार्टी को जिसको भी नुकसान हुआ हो
किससे लेके? जो मुकर जाता है कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करवाने से बाद में, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगा? दूसरी पीड़ित पार्टी को इंटरेस्ट दिलवा देगा। Now see what clause A says to the seller. कोर्ट किसको इंटरेस्ट दिलवाएगा? टू द सेलर, सेलर को दिलवाएगा। इन अ सूट बाय हिम, अगर सूट जो है सेलर लेके जाता है कोर्ट में, किस चीज के लिए? फॉर द अमाउंट ऑफ द प्राइस, किसी स्पेसिफिक प्राइस के अमाउंट के लिए। फ्रॉम द डेट ऑफ द टेंडर ऑफ द गुड्स और फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्राइस वॉज पेबल। तो या तो उस दिन, ये जो इंटरेस्ट है ये कब से स्टार्ट होगा? डेट बेसिकली, या तो सेलर ने जिस दिन गुड्स दिया था वहां से इंटरेस्ट स्टार्ट होगा, वहां से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, सेलर ने जिस दिन बायर को गुड्स दिया था उस दिन से। नहीं तो जिस दिन डिसाइड हुआ था कि सेलर को इस तारीख को पेमेंट मिलनी है और उस तारीख से उस तारीख को पेमेंट नहीं मिलती है, तो वहां से इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। तो दो सिनेरियो यहाँ पे दे रहे हैं। कोर्ट कब से इंटरेस्ट दिलवाएगा सेलर को? या तो उस दिन से जिस दिन गुड्स सेलर ने दे दिया था और बदले में उसे पैसा नहीं मिला, या तो उस दिन से जिस दिन डिसाइड हुआ था कि उस दिन पैसा मिलना है, उस दिन पैसा नहीं मिला। तो उन दोनों डेट से या उन दोनों में से किसी एक डेट से इंटरेस्ट स्टार्ट हो सकता है। कौन दिलवाएगा? कोर्ट दिलवाएगा। किसको दिलवाएगा? सेलर को दिलवाएगा, क्लॉज ए में। अब क्लॉज बी में कोर्ट किसको दिलवाएगा? बायर को दिलवाएगा, ठीक है। इसको फिर से रीड करते हैं। द कोर्ट में अवॉर्ड इंटरेस्ट एट सच रेट एज इट थिंक्स फिट, कि कोर्ट जो है इंटरेस्ट दिलवाएगा एक ऐसे रेट पे जो कोर्ट को ठीक लगता है, ऑन द अमाउंट ऑफ द प्राइस, ठीक है, उस प्राइस के ऊपर जो डिसाइड हुआ था। किसको? टू द बायर इन अ सूट बाय हिम, कोई बायर है वो सूट फाइल करता है, किस चीज के लिए फाइल करता है? फॉर द रिफंड ऑफ द प्राइस इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसी परिस्थिति में जहां पर बायर ने पैसा दे दिया था सेलर को गुड्स के लिए, लेकिन सेलर ने उसे गुड्स नहीं दिया, सेलर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर दिया, ठीक है, ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर। कौन मुकरा था? सेलर मुकरा था। तो ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ किसकी तरफ से? ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर, सेलर की तरफ से। कहाँ से दिलवाएंगे? फ्रॉम द डेट ऑन विच द पेमेंट वाज मेड, उस दिन से दिलवाएंगे जिस दिन को बायर ने सेलर को पेमेंट की थी। तो उस दिन से कोर्ट इंटरेस्ट ऐड करवा के वो उसमें दिलवा सकता है। कब? जब स्पेशली इस चीज के लिए कोई उनके कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशल क्लॉज कोई ऐड ना हुआ हो, वैसी परिस्थिति में जब उससे रिलेटेड कुछ मेंशन ना हो, तो वैसे केस में कोर्ट अपने अकॉर्डिंग अपनी समझबूझ से जो भी जायज लगे इंटरेस्ट दिलवा सकता है। क्लॉज ए में सेलर को इंटरेस्ट दिलवाएगा, क्लॉज बी में बायर को इंटरेस्ट दिलवाएगा, ठीक है। सब क्लॉज वन कह रहा है कि कोर्ट जो है इंटरेस्ट दिलवा सकता है, ठीक है। और सब क्लॉज टू कह रहा है कि कोर्ट सेलर को इंटरेस्ट दिलवा सकता है, कोर्ट बायर को इंटरेस्ट दिलवा सकता है। सो सब सेक्शन वन कोर्ट इंटरेस्ट दिलवा सकता है, और सब सेक्शन टू कोर्ट बायर सेलर को इंटरेस्ट दिलवा सकता है, कोर्ट बायर को इंटरेस्ट दिलवा सकता है। दैट्स इट। सो दिस वाज सेक्शन 61। इसको एक बार रीड कर लेते हैं। Section 61, interest by way of damages and special damages. What subsection 1 says? Nothing in this act shall affect the right of the seller or the buyer to recover interest or special damages in any case where by law interest or special damages may be recoverable, or to recover the money paid where the consideration for the payment of it has failed. What subsection 2 says? In the absence of a contrary to the contract, the court may award interest at such rate as it thinks fit on the amount of the price. What clause A say? To the seller in a suit by him for the amount of the price from the date of the tender of the goods or from the date on which the price was payable. What clause B says? To the buyer in a suit by him for the refund of the price in a case of a breach of the contract on the part of the seller from the date on which the payment was made. This was section 67. Section 61 I hope समझ में आया हो, and we will discuss next section in our next video. Till then, have a good time. Bye bye. Thank you.